एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय पर। आज हम बात करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में जो कि आपकी एनवीएस की तरफ से अभी रिलीज किए गए हैं। जैसे कि आपको पता ही है 20 तारीख को एनवीएस की तरफ से 3 नोटिफिकेशन जारी किए गए। एक आपका था रिक्रूटमेंट रूल से रिलेटेड, एक एलडीसी के एग्जाम से रिलेटेड और एक आपका नॉन टीचिंग पोस्ट के एग्जाम डेट से रिलेटेड। ठीक है, तीनों ही नोटिफिकेशन बताने का पर्पज सिर्फ इतना है कि जितनी स्पीड से एनवीएस काम कर रहा है तो बहुत जल्दी आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। जैसे कि आपको पता है किसी भी रिक्रूटमेंट के आने से पहले उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिसाइड किया जाता है और कंफर्म किया जाता है कि अब आपकी जो रिक्रूटमेंट आएगी उसमें ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका लगाया जाएगा। ठीक है, कई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते थे, तो यहाँ पर मोस्टली टीजीटीज के सब्जेक्ट में तो यहाँ पर उनको एक क्लैरिटी दी गई है कि उनके क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए और किस तरीके से होने चाहिए। सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सके। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल एनवीएस की साइट पर 3 नोटिफिकेशन रिलीज किए गए, जिसमें कि एक एलडीसी वाला था, एक आपका रिक्रूटमेंट रूल्स का था और एक आपका एग्जाम शेड्यूल से रिलेटेड था। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आपके लिए। क्यों? क्योंकि देखिए, जो रिक्रूटमेंट रूल्स है, चाहे आप डीजीटी की बात करें चाहे आप पीजीटी की बात करें, देखिए एनवीएस में पीआरटी की वैकेंसी नहीं होती क्योंकि ये रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं। ठीक है, ये केवीएस की तरह नहीं होती, ये रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं। लेकिन सेंट्रल की वैकेंसी है तो ऑब्वियस सी बात है ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं भी जॉब लोकेशन आपकी मिल सकती है। ठीक है, ये चीज क्लियर कर दी। यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी दोनों ही प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल इन सब्जेक्ट की वैकेंसीज आती है, प्लस मिसलिनियस की वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, बात करें कि क्या रिक्रूटमेंट रूल्स को चेंज किया गया है, तो आपका अगर आप ये पीडीएफ देखोगे तो 42 पेजेस की ये आपकी पीडीएफ है, जिसमें कि सारी चीजों को डिटेल में बता रखा है कि आपको किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी आपकी चाहिए रहेगी। ठीक है, पहले भी रिक्रूटमेंट रूल्स आपके आए, ठीक है, लेकिन इतनी क्लैरिटी नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना समझ आने की वजह से बच्चे फॉर्म भी भरते थे, कई बार सिलेक्ट भी होते थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे रिजेक्ट कर दिए जाते थे। तो यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप एलिजिबल होगे या नहीं होगे। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर अगर बात करें किन किन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके रिक्रूटमेंट रूल्स रिवाइज किए गए हैं, तो पहला आपका प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश हिंदी यानी कि पीजीटी हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड कॉमर्स। पीजीटी में किन किन सब्जेक्ट को रिवाइज किया गया है, तो ये चीज क्लियर हो गई। फिर अगर बात करें पीजीटी में कंप्यूटर साइंस, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल और फीमेल का, पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, फिर आपका ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी, इसमें आपके जो सब्जेक्ट रिवाइज किए गए हैं इंग्लिश हिंदी मैथमेटिक्स सोशल स्टडी एंड थर्ड लैंग्वेज। ठीक है, और टीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी आर्ट, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी म्यूजिक एंड टीजीटी लाइब्रेरी, ये आपके सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद अगर बात करें आपके कहाँ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सारी चीजें पहले ही जैसी हैं, लेकिन क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दी गई है कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए रहेगा। जैसे कि मोस्टली जो कंफ्यूजन क्रिएट होती थी वो आपका टीजीटी सब्जेक्ट में होती थी, और पीजीटी में अगर बात करें तो पीजीटी में कई बच्चे इस तरीके से कॉमेंट करते थे कि ग्रेजुएशन उन्होंने किसी और सब्जेक्ट से की है। जैसे अगर आपको पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का टीचर बनना, ठीक है, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं ग्रेजुएशन उन्होंने हिस्ट्री ऑनर्स की है या कोई दूसरे सब्जेक्ट से ऑनर्स किया है और वो मास्टर्स किसी और सब्जेक्ट से कर लेते हैं, तो क्या वो उस सब्जेक्ट में एलिजिबल हो पाते हैं? तो नहीं, यहाँ पर ये चीज क्लियर की गई है। अगर आप पीजीटी में अप्लाई करना चाहते हो तो कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए, प्लस ग्रेजुएशन में भी आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये चीज क्लियर हो गई। बात करें आपके टीजीटी के एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो टीजीटी में जैसे कि आपको एज बता दूं तो एज 35 ईयर्स तक रहती है। फिर इसके बाद बात करें तो कौन कौन से सब्जेक्ट की आती है ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, जैसे कि टीजीटी हिंदी की अगर बात करें तो आपके पास टीजीटी हिंदी इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें कि आपने पूरे 3 साल इसे हिंदी पढ़ा हुआ होना चाहिए, या फिर अगर सेमेस्टर वाइज है तो पूरे 6 सेमेस्टर आपने हिंदी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, बात करें आपके टीजीटी इंग्लिश में तो सेम चीज यहाँ पर भी कि आपने अगर एनुअली एग्जाम हुए हैं तो 3 साल और सेमेस्टर वाइज हुए हैं तो 6 सेमेस्टर आपने टीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट आपका लिया हुआ हो। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट। ठीक, बात करें टीजीटी मैथमेटिक्स की, तो टीजीटी मैथमेटिक्स में अगर सब्जेक्ट की बात करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो मैथ्स आपने 3 साल पढ़ा होना चाहिए अगर एनुअली पढ़ा है, या फिर सेमेस्टर वाइज पढ़ा है तो
6 सेमेस्टर में आपने मैथ्स पढ़ी हुई होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो 6 सब्जेक्ट इन्होंने दे रखे हैं, जो कि आपको या तो आपने 1 साल पढ़े हुए होने चाहिए या फिर 2 सेमेस्टर, ठीक है, 6 महीने का 1 सेमेस्टर। वही चीज यहाँ पर क्लियर की गई है कि आपके पास क्या क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इन सभी सब्जेक्टों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, और वो सब्जेक्ट आपने या तो 1 साल पढ़ा हुआ हो या फिर 2 सेमेस्टर। 2 सेमेस्टर में कैसे? किसी भी 2 सेमेस्टर में, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। चाहे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा या 6th सेमेस्टर में पढ़ा या 2nd सेमेस्टर में पढ़ा और 5th सेमेस्टर में, कोई भी 2 सेमेस्टर में आपका 1 साल ही कंसिडर किया जाएगा। फिर इसके बाद बात करें टीजीटी साइंस की, तो यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे रखा है, जैसे कि बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी। अगर इनमें से किसी में ऑनर्स या मेन सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, या तो 3 साल या फिर आपका 6 सेमेस्टर, वही चीज हो रही है, ठीक है, यहाँ भी। और मेन सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी, लाइफ साइंस अगर है तो आपके पास कॉम्बिनेशन कौन सा होना चाहिए? या तो केमिस्ट्री या बायोलॉजी और जूलॉजी। और बॉटनी है तो केमिस्ट्री और जूलॉजी में से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वही होगा। जूलॉजी है तो केमिस्ट्री एंड बॉटनी में से, ठीक है, ये चीज क्लियरिफाई हो गई आपकी। इसके बाद बात करें हमारे सब्जेक्ट की, जो कि है टीजीटी सोशल साइंस। इसमें से आपके पास 4 सब्जेक्ट में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। ये चारों ही सब्जेक्ट आपने अपनी ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़े हुए होने चाहिए, लेकिन मेन सब्जेक्ट जो आपका कंसिडर किया जाएगा वो होगा हिस्ट्री या ज्योग्राफी। ये दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका मेन कंसिडर किया जाएगा। अब ये मेन सब्जेक्ट जो है, या तो आपने 6 सेमेस्टर पूरे ग्रेजुएशन में पढ़े हुए होने चाहिए या फिर आपने 3 साल। अब यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस वाले या इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले बच्चे कंफ्यूज होंगे। देखिए मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, कई बार ऐसा होता है ना कि आपने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है लेकिन आपने हिस्ट्री भी 3 साल पढ़ा है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। ये चीज क्लियर हो गई। ये याद रखिएगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका मेन सब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका सेकंड सब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो सेकंड सब्जेक्ट में अगर बात करें तो या 1 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए या फिर 2 सेमेस्टर, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज की बात करें, जिसमें कि हम रीजनल लैंग्वेज की बात करते हैं, तो उसमें भी आपके पास सब्जेक्ट में कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन 3 साल या 6 सेमेस्टर पढ़ी हुई होनी चाहिए। और अगर बात करें इसमें, जैसे कि टीजीटी में सब में ही सीटेट पेपर 2 और बीएड आपका मांगा गया है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। होप सो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, किसी ना किसी माध्यम से आपकी क्वेरीज को फुलफिल किया जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।